महिला ने कोई आरोप लगाया है? महिला कह रही कि ये लोग हमारे साथ जबरदस्ती किए हैं। कौन लोग? हमको बता रही है, चपरासी को बता रही है। क्या सही बात है? बताइए क्या? नहीं, सही बात नहीं है। बहरहाल पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दुष्कर्म में शामिल चपरासी अब भी पुलिस की गिरफ्त से आजाद है। लेकिन जिस तरह सरकार के एक मुलाजिम ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया, वो वाकई शर्मनाक है। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द हकीकत पर से पर्दा उठाना चाहिए। रवि पांडे, सोनभद्र, समाचार प्लस। यूपी में महिलाएं, नाबालिग लड़कियां, मासूम बच्चियां अब महफूज नहीं हैं। लगातार बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात का शिकार बनना उनका बदस्तूर जारी है। यूपी पुलिस और शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा के लाख दावे तो करते हैं, लेकिन सारे दावे उस वक्त खोखले साबित हो जाते हैं जब दरिंदे अपने गलत इरादे अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी का ताजा मामला देखने को मिला ग्रेटर नोएडा में। यहां 7वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा से 4 लोगों ने बलात्कार किया। हवस का भूखा भेड़िया मासूम को कर लिया अगवा, नाबालिग को उठा ले गया हैवान और फिर रौंद डाली मासूम की मासूमियत। ग्रेटर नोएडा के जिला अस्पताल में बैठी इस लड़की का नाम आम न करना और इसका चेहरा छिपाना हमारी मजबूरी है, लेकिन धुंधली तस्वीर में कैद इस लड़की की दास्तां कोई भी सुनेगा तो शायद एक बारगी सिर जरूर शर्म से झुका लेगा, क्योंकि हकीकत घिनौनी है, इंसानियत की साख पर बट्टा लगाती है। जी हां, ये लड़की अपने घर की खुशी, रौनक और लाडली है, लेकिन अब उदास है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही इसकी मासूमियत दागदार कर दी गई। लड़की वहशियों के वहशियाना हरकत का शिकार बन गई। छोटी सी उम्र में ही इसकी मासूमियत रौंद दी गई। अब घर वाले परेशान हैं, क्योंकि उन हैवानों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बच्ची की मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर दिया। कई साल है और दोपहर के टाइम में वो 24 तारीख गई थी मंदिर के पास में। वहाँ पे 4 लड़के, जिनमें से एक लड़का लोहारली गांव पड़ोसी गांव का है, उन चारों ने मिलकर लड़की को उठा करके और मतलब झूठ झाड़ से थे वहाँ पे, और उसमें ले गए और 3 लड़के बाहर खड़े हुए, एक लड़के से उसके साथ मतलब गलत कार्य किया। मासूम के साथ दुराचार का शर्मनाक मामला ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी के गांव बसंतपुर का है। घर वालों की माने तो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये लड़की वारदात के दिन अपने खेत जा रही थी। तभी गांव के ही सोनू ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को धर दबोचा और फिर इसे वीरान जगह पर ले गए, जहां सोनू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मासूम के साथ बलात्कार किया। साथ ही घिनौनी करतूत को अंजाम देने के बाद उन्होंने बच्ची को किसी से भी इस बारे में न कहने की धमकी दी। लड़की अब खामोश और उदास रहने लगी। घर वालों को लड़की की उदासी देखी नहीं गई और जब उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो सन्न रह गए। डर की वजह से लड़के ने 2 दिन तक हमें नहीं बताया। तो जब उनका चेहरा उतरा हुआ देखा, हमने पूछा क्या कारण क्या है, क्यों ऐसे क्यों हो रही है, तो वो सवाल पूछे। बच्ची पढ़ती है जी, क्लास में लड़की पढ़ती है? 1st क्लास की स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ती है? ग्रीन वैली बसंत। अभी क्या कार्यवाही करी पुलिस ने? उठा दिया अभी तक, और उनके 2 लड़के तो अभी 3 फरार हैं। बहरहाल पुलिस ने इस घिनौनी वारदात में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 हैवान अब भी फरार हैं। पुलिस गिरफ्त में आए इस युवक से पूछताछ कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही सोनू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मन भी बना रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सोनू की सजा
इस मासूम की मासूमियत लौटा पाएगी? रविंद्र जैन, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। कहते हैं जब किसी से दुश्मनी हो तो लोग उसे निभाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, फिर चाहे इस रंजिश की आग में खुद अपने ही परिवार की खुशियां ही क्यों ना तबाह हो जाए। ऐसा ही एक वाकया बांदा में सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी भाभी से परेशान होकर एक ऐसी साजिश रची जो वाकई खौफनाक है। हैरान और हताश इस शख्स को जरा गौर से देखिए। जनाब को पुलिस ने एक ऐसी साजिश को अंजाम देने के बदले में गिरफ्तार किया है जिसकी जद में 5 निर्दोष लोग आ गए। उन पर हत्या का मामला दर्ज हो गया और यह मामला पुलिस गिरफ्त में इस शख्स की वजह से दर्ज हुआ है जिसने अपनी नफरत की आग बुझाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जो वाकई खौफनाक है। मामला बांदा के कुरोली का है। यहां के रहने वाले रामसखा विश्वकर्मा नाम के इस शख्स पर एक संगीन आरोप लगा है। आरोप है कि इसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपनी मौत का प्रपंच रचा और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसने अपने चचेरे भाई की मदद ली। दरअसल रामसखा अपनी भाभी से परेशान था। परेशानी की वजह उसकी भाभी का गांव के एक युवक से प्रेम संबंध होना था। भाभी के किसी और से प्रेम संबंध ने रामसखा के दिल में नफरत की वो आग जला दी जिसे शांत करने के लिए उसने अपनी भाभी और उसके प्रेमी को सबक सिखाने की ठानी। 10 जनवरी को रामसखा अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद उसके चचेरे भाई ने उसकी भाभी समेत 5 लोगों के खिलाफ थाने में एक तहरीर दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने रामसखा की हत्या कर उसकी लाश छिपाने का आरोप लगाया। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे एक न एक दिन पुलिस के हाथ से चढ़ना ही होता है। रामसखा के साथ भी वही हुआ। हमारा जमीन का मुकदमा चल रहा था। कहाँ पे, किस शहर में? नहीं, बांदा। बांदा में। और भाभी ने जो नजर लिखा दी, नजर लिखाने के बाद मेरा जमीन इसने लिखा कि ये कैसा किया। तो क्या आप मृतक घोषित हो चुके हैं? किसके द्वारा कराया गया मृतक? अभी ये मुझको पता नहीं है किसके द्वारा कराया गया। मासूम से दिखने वाले इस शख्स के पास अब कोई शब्द नहीं है। आखिर शब्द हो भी तो कैसे? इसकी शातिरी जो धरी गई है, जिसे इसने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर रचा था, लेकिन एक जरा सी गलती ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब रामसखा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। रामसखा विश्वकर्मा नाम के आदमी की 5 व्यक्तियों ने हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। जो मृतक दिखाया गया है उस रामसखा विश्वकर्मा, इसको उन्होंने बरामद किया है और जिनके विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया है वो देखने से लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बहरहाल पुलिस ने मृत शख्स को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कह रही है। लेकिन जिस तरह रामसखा ने अपने शक की जद में आकर अपने ही घर की खुशियां तबाह कर ली, वो वाकई शर्मनाक है। शाबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ढेर हुआ शातिर। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups,
Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार। कहते हैं गुनहगार चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो गुनाह का कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ जाता है जो कानून के लिए मददगार साबित होता है। पुलिस उसकी मदद से अपराधी के गिरेबान तक पहुंच जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर में उस कुख्यात लुटेरे के साथ, जिसे पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। वो वांटेड था, उसके नाम से खौफ खाते थे मुसाफिर। लोगों को लूटना था उसका पेशा, पुलिस को चकमा देना था उसका शगल। लेकिन इस बार वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया और हो गया पुलिसिया गोली का शिकार। जी हां, अपराध की हर दास्तां का अंत एक खौफनाक मंजर पर जाकर खत्म होता है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लथपथ ये लाश उसी खौफनाक मंजर को बयां कर रही है। ये शव उस शख्स का है जो पुलिस से आंख मिचौली खेलने में माहिर तो था ही, साथ ही बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम भी देता था। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। जिस कारतूस से वो लोगों को मौत की नींद सुलाता था, आज उसी का शिकार बन बैठा। जी हां, मौत की नींद सो रहे इस शख्स का नाम मोनू तिवारी है। मोनू शातिर अपराधी था। कानपुर में लूट की वारदातों को अंजाम देना उसका शगल था। हर बार वो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाता था। उधर पुलिस वारदातों को अंजाम देने में माहिर इनामी बदमाश मोनू तिवारी पर लगाम लगाना चाहती थी। पुलिस उसे दबोचने के फिराक में थी, लेकिन मोनू पुलिस को लेकर बेफिक्र था, क्योंकि वो कानपुर पुलिस को लापरवाह समझ बैठा था और अपनी इसी बेफिक्री के चलते पुलिस मुठभेड़ का शिकार बन बैठा। स्टेशन मास्टर जयप्रकाश से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए मोनू की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। चकेरी रेलवे स्टेशन ड्यूटी करने जा रहे थे
मंगला विहार पुलिया के पास 2-3 लोग हाथ दिए, हमने गाड़ी नहीं रोका। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उन्होंने ओवरटेक किया, करके मोटरसाइकिल गिरा दिया, मारपीट किए, कट्टे की बट से सर